हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस में WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएं। मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ से प्रश्न कैसे पूछे जाए, कैसे बनाए जाए। दोस्तों, अगर आपको भी WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम्स होती है तो इन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जितने भी कंफ्यूजन है वो मैं क्लैरिफाई कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ से प्रश्न बनाना। तो दोस्तों, ये बनेंगे कैसे, उस पर हम लोग डिटेल चर्चा आज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो यहां देखिए, मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न लिया हुआ है, यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न लिया हुआ है, फ्यूचर सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न यहां पर मैंने लिखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं तो करते क्या है, इंट्रोगेटिव पैटर्न्स के आगे WH वर्ड्स को जोड़ दिया जाता है और वो WH पैटर्न के सेंटेंस बन जाते हैं। कैसे? सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव पैटर्न की बात करूं, क्या से क्वेश्चन की, क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या तुम खाना खाते हो, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या राम यहां आता है, क्या वो मुझसे झूठ बोलता है, क्या तुम दरवाजा खोलते हो, क्या मैं खिड़की बंद करता हूं, क्या इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह अगर हम लोग पास्ट सिंपल टेंस की बात करें क्या से क्वेश्चन में, क्या मैंने खाना खाया, क्या राम यहां आया, क्या उसने मुझे धोखा दिया, क्या इलेक्ट्रिशियन ने फैन रिपेयर किया, क्या राम ने रावण को मारा, क्या रावण ने सीता को किडनैप किया, क्या सीता रोई, क्या मैं हंसा, क्या नौकर ने कमरा साफ किया, क्या मैंने कमरे में पोछा लगाया, क्या आप सुबह जल्दी उठे, क्या उसने बगीचे से फूल तोड़े, क्या फूल खिले, क्या बारिश हुई, क्या बिजली कड़कड़ाई। ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव पैटर्न था। इसी तरह दोस्तों, अगर हम फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है गा गी गा, गा गी गे, और अगर उसमें हम लोगों को क्या से क्वेश्चंस बनाना तो कैसे होते हैं, क्या मैं बाजार जाऊंगा, क्या तुम मुझसे बात करोगे, क्या इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करेगा, क्या आप इंग्लिश पर कमांड करोगे, क्या टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, क्या मैं आपको समझाऊंगा, क्या आप मेरी बात को समझोगे, क्या वह दरवाजा खोलेगी, क्या मैं खिड़की बंद करूंगा। मतलब क्या से क्वेश्चन, इस इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या से क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। देन उसके आगे एक WH वर्ड जोड़ दिया जाए तो वो WH पैटर्न के सेंटेंसेस कहलाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां पर वर्ड्स लिखे हैं मैंने WH फैमिली के, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विथ होम, व्हिच, इन व्हिच, ऑन व्हिच, हुज। दोस्तों, WH फैमिली में वैसे वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा वर्ड्स यहां पर लिए हुए हैं जिसके आधार पर मैं WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको समझा सकूं। वर्ड्स बहुत सारे हैं, अगर आप इन वर्ड्स में सीख लेते हैं तो बाकी बचे हुए वर्ड्स आप ऑटोमेटिक बनाना सीख जाएंगे। तो इन वर्ड्स पर थोड़ी हम कमांड कर लेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक वर्ड्स है जिन पर सबसे ज्यादा कमांड अगर हम लोग कर लें तो हम लोग क्वेश्चन पूछने में, आंसर देने में फ्लुएंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाएं उस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, इंट्रोगेटिव पैटर्न, क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या मैं, तो दोस्तों हम जानते हैं डू और डस कहां यूज करते हैं, जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहां डू लगाएंगे, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वहां डस लगाएंगे। क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या मैं मतलब डू आई गो टू मार्केट। क्या राम गाना गाता है, डज राम सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, डू आई टीच यू। क्या तुम यहां आते हो, डू यू कम हियर। क्या राजेश सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, डज राजेश टीच इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या राम रावण को मारता है, डज राम किल रावण। क्या रावण सीता को किडनैप करता है, डज रावण किडनैप सीता। क्या तुम क्लास में एंटर होते हो, डू यू एंटर इनटू द क्लास। क्या वे दरवाजा खटखटाते हैं, डू दे नॉक द डोर। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, डू आई टीच यू। क्या मोहन मुझे गाली देता है, डज मोहन अब्यूज मी। क्या वे पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, डू दे डेवलप पर्सनैलिटी। इसी तरह दोस्तों, अगर हम पास्ट की बात करें सेंटेंस कैसे होंगे, क्या राम ने गाना गाया, डिड राम सिंग अ सॉन्ग। क्या मैंने आपको पढ़ाया, डिड आई टीच यू। क्या तुमने गाना सुना, डिड यू लिसन सॉन्ग। क्या अरिजीत सिंह ने गाना कंपोज किया, डिड अरिजीत सिंह कंपोज सॉन्ग।
क्या मोहन ने मुझे पीटा? डिड मोहन बीट मी? क्या मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया? डिड आई डेवलप माई पर्सनैलिटी? क्या तुमने तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल किया? डिड यू स्ट्रगल इन योर लाइफ? क्या हमने हमारा फ्यूचर ब्राइट बनाया? डिड वी मेक अवर फ्यूचर ब्राइट? क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछे? डिड दे आस्क क्वेश्चन? क्या राम ने जवाब दिया? डिड राम आंसर? क्या मैंने आपको धोखा दिया? डिड आई चीट यू? दोस्तों इसी तरह अगर हम फ्यूचर सिंपल टेंस में क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्या से वो बनेंगे कैसे? क्या मैं बाजार जाऊंगा? क्या मैं मतलब आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं। क्या मैं बाजार जाऊंगा? शैल आई गो टू मार्केट? क्या तुम यहां आओगे? विल यू कम हियर? क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? शैल वी सेलिब्रेट बर्थडे? क्या वे क्रिकेट खेलेंगे? सो विल दे प्ले क्रिकेट? क्या वे मेरा इंतजार करेंगे? विल दे वेट फॉर मी? क्या मोहन बोर्ड पर लिखेगा? सो विल मोहन राइट ऑन द बोर्ड? दोस्तों WH बनाने से पहले हम लोगों को इंट्रोगेटिव बनाते आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आगे हम लोगों को WH वर्ड्स रखना है। कैसे? अगर मैं बोलता हूं क्या मैं खाना खाता हूं, सो डू आई ईट फूड? मैं क्या खाता हूं अगर मुझे पूछना, मैं खाने के बारे में अगर क्वेश्चन पूछूं, मैं क्या खाता हूं, सो व्हाट डू आई ईट? व्हाट डू आई ईट? क्या मैं खाना खाता हूं? डू आई ईट फूड? मैं खाना कब खाता हूं, तो व्हेन लगा दूंगा इसके आगे। व्हेन डू आई ईट फूड? व्हेन डू आई ईट फूड? मैं खाना क्यों खाता हूं? व्हाई डू आई ईट फूड? मैं खाना कहां खाता हूं? वेयर डू आई ईट फूड? मैं खाना कैसे खाता हूं? हाउ? कैसे के लिए क्या लगाया दोस्तों? हाउ? सो हाउ डू आई ईट फूड? मैं खाना किसके साथ खाता हूं, तो किसके साथ के लिए वर्ड क्या लगाया? विथ होम? सो विथ होम डू आई ईट फूड? जैसे तुम खाना कौन से रूम में खाते हो? इन विच रूम? कौन से रूम में? इन विच रूम? इन विच रूम डू यू ईट फूड? तुम किसका खाना खाते हो? हुज फूड? अगर हमको बनाना है तुम किसका खाना खाते हो, हुज फूड डू यू ईट? फूड हट जाएगा क्योंकि फूड हुज के साथ लग गया है। क्या राम दरवाजा खोलता है? मैंने अगर बनाया क्या राम, डज राम ओपन द डोर? मुझे बनाना है राम क्या खोलता है, सो व्हाट डज राम ओपन? दरवाजा हट जाएगा क्योंकि उसी दरवाजे के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हाट डज राम ओपन? राम दरवाजा कब खोलता है? सो हमने जो बनाया डज राम ओपन द डोर, उसके आगे व्हेन लगा दो। व्हेन डज राम ओपन द डोर? राम दरवाजा कब खोलता है? अगर हमें बनाना है राम दरवाजा क्यों खोलता है, तो डज राम ओपन द डोर के आगे वाई लगा दो। वाई डज राम ओपन द डोर? राम दरवाजा कहां खोलता है, मतलब किस जगह पर, तो डज राम ओपन द डोर के आगे वेयर लगा दो। वेयर डज राम ओपन द डोर? राम दरवाजा कहां खोलता है, सो वेयर डज राम ओपन द डोर? राम दरवाजा कैसे खोलता है, सो हाउ डज राम ओपन द डोर? राम दरवाजा किसके साथ खोलता है, तो डज राम ओपन द डोर के आगे विथ होम लगा दो। विथ होम डज राम ओपन द डोर? राम कौन सा दरवाजा खोलता है? अगर हम लोगों को ऐसा पूछना है राम कौन सा दरवाजा खोलता है, सो विच डोर डज राम ओपन? डोर हट जाएगा क्योंकि डोर के लिए क्वेश्चन यहां बनाया है। विच डोर डज राम ओपन द डोर? फिर सुनना, क्या सचिन क्रिकेट खेलता है? डज सचिन प्ले क्रिकेट? अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है दोस्तों सचिन क्या खेलता है, ये क्या बीच में आ रहा है, मतलब ये WH वर्ड है। अगर क्या क्वेश्चन के शुरुआत में आता है क्या सचिन क्रिकेट खेलता है, तो ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है, पर आ रहा है सचिन क्या खेलता है, मतलब हम उसके खेल के बारे में जानना चाहते हैं। सचिन क्या खेलता है मतलब व्हाट लगने वाला है। सो व्हाट डज सचिन प्ले? सचिन क्रिकेट क्यों खेलता है? Why does सचिन प्ले क्रिकेट? सचिन क्रिकेट कब खेलता है? When does सचिन प्ले क्रिकेट? सचिन क्रिकेट कहां खेलता है? Where does सचिन प्ले क्रिकेट? सचिन क्रिकेट कैसे खेलता है? How does सचिन प्ले क्रिकेट? सचिन क्रिकेट किसके साथ खेलता है? With whom does सचिन प्ले क्रिकेट? सचिन कौन सा खेल खेलता है? अगर मुझे बोलना है कौन सा या कौन सी, कौन सा खेल, विच गेम डज सचिन प्ले? फिर आंसर में क्रिकेट आ सकता है। विच गेम डज सचिन प्ले? सचिन कौन सी सिटी में क्रिकेट खेलता है? इन विच सिटी डज सचिन प्ले क्रिकेट? इन विच सिटी डज सचिन प्ले क्रिकेट? सचिन कौन से ग्राउंड पर क्रिकेट खेलता है? ऑन विच ग्राउंड? यहां पर भी नाउन लग जाएगा दोस्तों। ऑन विच ग्राउंड? किस ग्राउंड पर? ऑन विच ग्राउंड डज सचिन प्ले क्रिकेट? दोस्तों अगर हमको बनाना है
क्या राम चाय पीता है? डज राम टेक टी? अब मुझे पूछना है राम क्या पीता है? क्या? सो व्हाट डज राम टेक? व्हाट डज राम टेक? राम चाय कब पीता है? When does राम टेक टी? चाय भी आएगा क्योंकि इसमें हम राम चाय कब पीता है, कब के लिए चाय, मतलब कब चाय पीता है, तो चाय भी है यहां पर। सो when does राम टेक टी? राम चाय क्यों पीता है? Why does राम टेक टी? राम चाय कहां पीता है? Where does राम टेक टी? राम चाय कैसे पीता है? How does राम टेक टी? राम चाय किसके साथ पीता है? With whom डज राम टेक टी? राम कौन सी चाय पीता है, मतलब चाय की वेराइटीज जानना चाहते हैं। राम कौन सी चाय पीता है? कौन सी चाय? विच टी डज राम टेक? विच टी डज राम टेक? राम कौन से होटल में चाय पीता है? इन विच होटल डज राम टेक टी? राम किसकी चाय पीता है? अगर हमें बोलना है किसकी चाय, सो हुज टी डज राम टेक? Whose tea does राम टेक? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो? Do you wake up early in the morning? Do you wake up early in the morning? क्या तुम सुबह जल्दी कब उठते हो? When do you wake up early in the morning? तुम सुबह जल्दी क्यों उठते हो? Why do you wake up early in the morning? तुम सुबह जल्दी कहां उठते हो? Where do you wake up early in the morning? तुम सुबह जल्दी कैसे उठते हो? How do you wake up early in the morning? तुम सुबह जल्दी किसके साथ उठते हो? With whom do you wake up early in the morning? हर सेंटेंस को बनाना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, जो लॉजिकल होता है उसको बनाते चलते हैं। जैसे क्या राम कुर्सी तोड़ता है, तो हम बना सकते हैं डज राम ब्रेक चेयर। अब मुझे क्वेश्चन करना है WH का कि राम कुर्सी कब तोड़ता है, सो डज राम ब्रेक चेयर में वैन लगा दूंगा, व्हेन डज राम ब्रेक चेयर। अब मुझे पूछना है राम कुर्सी क्यों तोड़ता है, तो पहले बनाओ क्या राम कुर्सी तोड़ता है, डज राम ब्रेक चेयर, उसमें वाई लगा दूंगा, वाई डज राम ब्रेक चेयर। अब मुझे पूछना है राम कुर्सी कैसे तोड़ता है, तो मैं बना दूंगा डज राम ब्रेक चेयर, उसके आगे हाउ, कैसे के लिए वर्ड यूज कर लूंगा हाउ। तो दोस्तों WH पैटर्न से क्वेश्चन बनाने के लिए हमको WH वर्ड्स पूरी तरह से याद करना पड़ता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, कौन सा, कौन सी, किस में, किस पर, कहां, किसका, कितना, कितनी, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हमको याद करना होता है। याद कर लेते हैं तो सेंटेंस बनाने में आसानी होती। क्यों? क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे ही उस WH वर्ड को रखना है। जैसे अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें, देखो क्या राम बाजार गया, डिड राम गो टू मार्केट। मुझे अगर बोलना है राम बाजार कब गया, क्योंकि क्या से तो लॉजिकल बनेगा नहीं, राम बाजार क्या गया तो वो कोई लॉजिकल होगा नहीं। अगर मैं बोलूं राम बाजार कब गया तो लॉजिकल बन रहा है, When did राम गो टू मार्केट? When did राम गो टू मार्केट? राम बाजार क्यों गया, सो why did राम गो टू मार्केट? राम बाजार में कहां गया, सो where did राम go in the market? Where did राम go in the market? राम बाजार कैसे गया, सो हाउ डिड राम गो टू मार्केट? राम बाजार में किसके साथ गया या बाजार किसके साथ गया, विथ होम, सो विथ होम डिड राम गो टू मार्केट? राम बाजार में कौन सी शॉप में गया, अगर ऐसा पूछना है तो हम बोलेंगे इन विच शॉप, इन विच शॉप डिड राम गो टू मार्केट। अगर हमें बोलना है मतलब राम बाजार में किसकी शॉप पर गया, सो ऑन विच शॉप डिड राम गो टू मार्केट। दोस्तों अगर हमें बनाना है क्या मोहन ने इंग्लिश सीखी, उसका इंट्रोगेटिव पैटर्न क्या होगा, डिड मोहन लर्न इंग्लिश। हमें बनाना है मोहन ने क्या सीखा, व्हाट डिड मोहन लर्न। इंग्लिश हट जाएगा क्योंकि इंग्लिश के बारे में ही कैसे क्वेश्चन है कि मोहन ने क्या सीखा, जिसका आंसर होगा मोहन ने इंग्लिश सीखी। तो क्वेश्चन क्या है, मोहन ने क्या सीखा, व्हाट डिड मोहन लर्न। मोहन ने इंग्लिश कब सीखी, अब इंग्लिश भी आ रहा है पर अब टाइम पूछा जा रहा है, सो व्हेन डिड मोहन लर्न इंग्लिश। मोहन ने इंग्लिश क्यों सीखी,
वाई डिड मोहन लर्न इंग्लिश, मोहन ने इंग्लिश कहां सीखी? सो वेयर डिड मोहन लर्न इंग्लिश, मोहन ने इंग्लिश कैसे सीखी? सो हाउ डिड मोहन लर्न इंग्लिश, मोहन ने इंग्लिश किसके साथ सीखी? सो विथ होम डिड मोहन लर्न इंग्लिश, मोहन ने कौन सी लैंग्वेज सीखी? अगर हमने ऐसा पूछना है कि मोहन ने कौन सी लैंग्वेज सीखी तो हम बोलेंगे विच लैंग्वेज डिड मोहन लर्न, क्योंकि इंग्लिश के बारे में बात ही नहीं हो रही, हम जानना चाहते हैं कौन सी लैंग्वेज उसने सीखी, तो विच लैंग्वेज डिड मोहन लर्न, मोहन ने लैंग्वेज कौन सी कोचिंग में सीखी? सो इन विच कोचिंग डिड मोहन लर्न लैंग्वेज या लर्न इंग्लिश, इन विच कोचिंग डिड मोहन लर्न इंग्लिश। दोस्तों अगर हमें बनाना है क्या राजीव सर यहां आए, क्या राजीव सर, डिड राजीव सर कम हियर, अब मैं बोलूं राजीव सर यहां कब आए, क्योंकि राजीव सर यहां क्या आए, लॉजिकल नहीं बनेगा, हम बनाएंगे क्या राजीव सर यहां कब आए, ये बन सकता है। सो व्हेन डिड राजीव सर कम हियर, राजीव सर यहां क्यों आए, वाई डिड राजीव सर कम हियर, राजीव सर यहां कहां आए, दिख तो नहीं रहे वो राजीव सर यहां कहां आए, सो वेयर डिड राजीव सर कम हियर, राजीव सर यहां कैसे आए, हाउ डिड राजीव सर कम हियर, राजीव सर यहां किसके साथ आए, विथ होम डिड राजीव सर कम हियर। दोस्तों इसी तरह अगर हम फ्यूचर सिंपल के भी WH पैटर्न बनाना चाहें तो वो कैसे बनेंगे? फ्यूचर सिंपल के देखिए, क्या राम गाना गाएगा, सो विल राम सिंग अ सॉन्ग, अब मुझे पूछना है राम क्या गाएगा, तब आंसर आएगा राम गाना गाएगा, तो मैंने पूछा राम क्या गाएगा, सो व्हाट विल राम सिंग, व्हाट विल राम सिंग, मैं पूछूं राम गाना कब गाएगा, when will राम sing a song, मतलब आप गाना तो है लेकिन कब, उसका टाइमिंग पता करना है हमको, so when will राम sing a song, राम गाना कब गाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है राम गाना क्यों गाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, why will राम sing a song, राम गाना कहां गाएगा, where will राम sing a song, राम गाना कैसे गाएगा, हाउ विल राम सिंग अ सॉन्ग, राम गाना किसके साथ गाएगा, तो हम बना सकते हैं विथ होम विल राम सिंग अ सॉन्ग, राम कौन सा गाना गाएगा, कौन सा मतलब विच सॉन्ग, तो यहां से सॉन्ग हट जाएगा, सो विच सॉन्ग विल मोहन लर्न, सॉरी सिंग, सो विच सॉन्ग विल मोहन सिंग, मोहन कौन से कौन से रूम में गाना गाएगा, इन विच रूम विल मोहन सिंग अ सॉन्ग, कौन से रूम में, सो इन विच रूम, राम गाना कौन से स्टेज पर गाएगा, ऑन विच स्टेज विल राम सिंग अ सॉन्ग। जरा सोचना दोस्तों, मैंने पूछा क्या ऋतिक रोशन डांस करेगा, क्या ऋतिक रोशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल ऋतिक रोशन डांस, अब मुझे पूछना है ऋतिक रोशन क्या करेगा, मतलब मैं डांस के बारे में नहीं जानता और मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि ऋतिक रोशन क्या करेगा, तो क्या बीच में आ रहा है इसलिए व्हाट लगेगा, व्हाट विल ऋतिक रोशन डू, व्हाट विल ऋतिक रोशन डू। अब मैं पूछूं ऋतिक रोशन डांस कब करेगा, पहले बनाओ क्या ऋतिक रोशन डांस करेगा, विल ऋतिक रोशन डांस, अब मैंने पूछा ऋतिक रोशन डांस कब करेगा, व्हेन विल ऋतिक रोशन डांस, मैंने पूछा ऋतिक रोशन डांस क्यों करेगा, सो व्हाई विल ऋतिक रोशन डांस, मैंने पूछा ऋतिक रोशन डांस कहां करेगा, वेयर विल ऋतिक रोशन डांस, मैंने पूछा ऋतिक रोशन डांस कैसे करेगा, हाउ विल ऋतिक रोशन डांस, ऋतिक रोशन डांस किसके साथ करेगा, सो with whom will ऋतिक रोशन डांस, with whom will ऋतिक रोशन डांस, ऋतिक रोशन कौन से गाने पर डांस करेगा, सोचना दोस्तों कौन से गाने पर, ऑन विच सॉन्ग, कौन से गाने पर, ऑन विच सॉन्ग विल ऋतिक रोशन डांस, ऋतिक रोशन किसका डांस करेगा, अगर ऐसा बोलना है किसी और के गाने पर किसका डांस करेगा, सो whose डांस विल ऋतिक रोशन डांस, on whose dance will ऋतिक रोशन do, whose dance will ऋतिक रोशन do, जरा समझना, क्या तुम लेटर लिखोगे, क्या तुम, सो आएगा will you write a letter, अब मैंने पूछा तुम क्या लिखोगे, मैं लेटर के बारे में जानना चाहता हूं, क्वेश्चन किया मैंने, तुम क्या लिखोगे, what will you write, तुम लेटर कब लिखोगे, when
will you write? तुम लेटर क्यों लिखोगे? Why will you write a letter? सॉरी, तुम लेटर क्यों लिखोगे? Why will you write a letter? तुम लेटर कब लिखोगे? When will you write a letter? तुम लेटर कहां लिखोगे? Where will you write a letter? तुम लेटर कैसे लिखोगे? How will you write a letter? तुम लेटर किसके साथ लिखोगे? With whom will you write a letter? तुम कौन सा लेटर लिखोगे? अगर मुझे पूछना है दोस्तों कौन सा लेटर, तो हम बनाएंगे पहले कौन सा लेटर के लिए, which letter will you write? which letter will you write? तुम कौन से लेटर में लिखोगे? अगर बहुत सारे लेटर्स है हमारे पास और मुझे पूछना है कि तुम कौन से लेटर में लिखोगे, सो इन विच लेटर विल यू राइट? इन विच लेटर विल यू राइट? अगर मुझे पूछना है तुम कौन से लेटर पर लिखोगे, कौन से लेटर पर, सो बना सकते हैं ऑन विच लेटर विल यू राइट? ऑन विच लेटर विल यू राइट? अगर मुझे पूछना है तुम किसके लेटर, तुम किसका लेटर लिखोगे, मतलब लेटर तो तुम्हारा नहीं है, तुम किसका लेटर लिखोगे? हुज लेटर? किसका लेटर? हुज लेटर विल यू राइट? क्या मोहन फैन रिपेयर करेगा? विल मोहन रिपेयर फैन? क्या बनाया मैंने? विल मोहन रिपेयर फैन, क्योंकि मैंने क्या से प्रश्न पूछा, इंट्रोगेटिव से। क्या मोहन फैन रिपेयर करेगा? विल मोहन रिपेयर फैन। अब मुझे अगर पूछना है मोहन क्या रिपेयर करेगा, फैन के बारे में जानना है, क्वेश्चन किया मैंने मोहन क्या रिपेयर करेगा, सो व्हाट विल मोहन रिपेयर? क्योंकि मैं क्या से उस वस्तु के बारे में जानना चाहता हूं जो मोहन रिपेयर करेगा। सो व्हाट विल मोहन रिपेयर? मोहन क्या रिपेयर करेगा? मोहन फैन रिपेयर कब करेगा? तो पहले बनाया विल मोहन रिपेयर फैन, क्या मोहन फैन रिपेयर करेगा? अब हमें पूछना है मोहन फैन रिपेयर कब करेगा, सो व्हेन विल मोहन रिपेयर फैन? मोहन फैन रिपेयर क्यों करेगा, रीजन जानना है। Why will मोहन रिपेयर फैन? मोहन फैन रिपेयर कहां करेगा, मतलब प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं। Where will मोहन रिपेयर फैन? मोहन फैन रिपेयर कैसे करेगा? हम लोग मैनर के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से वो फैन रिपेयर करेगा। सो हाउ विल मोहन रिपेयर फैन? मोहन फैन रिपेयर किसके साथ करेगा, उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। सो विथ हुम विल मोहन रिपेयर फैन? मोहन कौन सा फैन रिपेयर करेगा, मतलब उस फैन की कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। सो विच फैन विल मोहन रिपेयर? विच फैन विल मोहन रिपेयर? मोहन किसका फैन रिपेयर करेगा? किसका मतलब उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिसका फैन मोहन रिपेयर करेगा। सो मोहन किसका फैन रिपेयर करेगा? हुज फैन विल मोहन रिपेयर? तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद क्या था कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाएं, मतलब कब, क्यों, कहां, कैसे, किसके साथ, कौन सा, कौन सी, किस में, किस पर, किसका। तो ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर दोस्तों हमें इंट्रोगेटिव पैटर्न पर अच्छे से कमांड है, अगर हम लोग क्या से क्वेश्चंस आसानी से बना लेते हैं, बस उसी के आगे एक WH वर्ड जोड़कर हम लोगों को WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देना है। तो इस तरह जब हम क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम लोग WH फैमिली के क्वेश्चंस बनाने में मास्टर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कंप्लीट किया कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में हम लोग WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हुआ हो, कोई प्रॉब्लम रही हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले उन वीडियोस में उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। एंड थैंक यू सो मच इन द एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।